नमस्कार। आशा है आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है सोनल गोयल। मैं 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर हूँ। मेरा काडर त्रिपुरा है और फिलहाल मैं दिल्ली में त्रिपुरा राज्य की रेजिडेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पहला जो वॉइस ऑफ वुमेन का एपिसोड जो मैंने लास्ट वीक सैटरडे को अपलोड किया, उस एपिसोड पर जिस तरह से आप सभी का ढेर सारा प्यार और प्रतिक्रिया मुझे मिली, उससे मेरा उत्साह दोगुना हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से मुझे आपका सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा और ऐसे ही साथ मिलकर हम महिलाओं के लिए एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में चर्चा की और बताया कि अपनी पिछले लगभग 15 सालों की सिविल सर्विसेज की यात्रा में मुझे जीवन और समाज को बहुत करीब से देखने का मौका मिला है। विशेषकर समाज में महिलाओं की स्थिति को देखने का अवसर प्राप्त हुआ, चाहे वो त्रिपुरा राज्य हो या हरियाणा राज्य हो या फिर दिल्ली ही क्यों ना हो। और चूंकि मैं स्वयं एक महिला हूँ, तो शायद इस नाते मैं महिलाओं से एक अलग स्तर पर जुड़ पाई और उनकी स्थिति को जान समझ पाई। मेरी इस पहल वॉइस ऑफ वुमेन का उद्देश्य इतना ही है कि मैं अपना ये अनुभव और उसके साथ ही हमारे आज के समाज में महिलाओं के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित विषयों पर क्या चर्चा हो रही है, इसे आपके साथ साझा करूं, ताकि हजारों लाखों महिलाएं इससे प्रेरणा पा सकें और अपना और अपने आसपास की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। इसके साथ ही महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में क्या नया और उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर के सामने किस तरीके की चुनौतियां हैं और वो स्वयं को इनका सामना करने के लिए किस तरीके से तैयार कर रही हैं, आदि विषयों पर भी मैं अपने विचार रखूं और आपकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम आपके विचारों को भी जानूं, सुनूं और समझूं, और यदि आवश्यक हो तो उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी आपके साथ साझा करूं। इस कोशिश में आप सभी मेरा साथ यूं ही देते रहें। मेरे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि पर मुझसे जुड़ें और साथ ही अपनी प्रतिक्रियाएं भी मुझे देते रहें। और इसके लिए मेरा प्रयास है कि ये एक मोनोलॉग की बजाय एक डायलॉग, यानी कि एक सार्थक संवाद बन सके, और इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी। तो एक बार फिर वॉइस ऑफ विमेन के एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी इंडिया की रॉकेट वुमेन श्रीमती रितु श्रीवास्तव जी की। उन्होंने जिस तरीके से स्पेस मिशन में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उससे हम सब ने इंस्पिरेशन ली और उम्मीद है कि उनकी ज़िंदगी से, उनकी जर्नी से आप सबको बहुत प्रेरणा मिली होगी। इस एपिसोड की शुरुआत, वॉइस ऑफ वुमेन एपिसोड की शुरुआत मैं संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक से करना चाहूँगी, जो कुछ इस तरीके से है कि बालिका अहम बालिका, नवयुग जनिता अहम बालिका। मैं दोहराती हूँ, बालिका अहम बालिका, नवयुग जनिता अहम बालिका, नाहम बला दुर्बला, आदिशक्ति अहम अंबिका। नाहम अबला दुर्बला आदिशक्ति अहम अंबिका, जिसका मतलब है कि मैं एक लड़की हूँ, आधुनिक समाज की लड़की हूँ। मैं कमज़ोर या शक्तिहीन नहीं हूँ, मैं हूँ आदिशक्ति, मैं हूँ अंबिका। मैं एक लड़की हूँ, मैं आधुनिक समाज की लड़की हूँ, आधुनिक समय की लड़की हूँ। मैं कमज़ोर या शक्तिहीन नहीं हूँ, मैं हूँ आदिशक्ति, मैं हूँ अंबिका। आज के इस दौर में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ महिलाओं ने अपने झंडे ना गाड़े हों। महिलाएं हर क्षेत्र में लगातार सफलता अर्जित कर रही हैं। इन साहसी महिलाओं ने दिखा दिया है कि वे अगर ठान ले तो हर क्षेत्र, चाहे वो विज्ञान हो, खेल हो या सिनेमा,
कला, कानून, साहित्य आदि हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हैं। हालांकि हर महिला अपने अपने क्षेत्र में सम्मान का पात्र है और हमेशा रहेंगी, लेकिन अब महिलाएं नौकरियां भी उच्च स्तर को प्राप्त कर रही हैं जो पहले सिर्फ पुरुषों के लिए ही था। एक मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्की हमारे समाज में रही, लेकिन आज की नारी अबला नहीं बल्कि अब वो सशक्त और सबला नारी है। दोस्तों, आज मैं आप सबका परिचय एक ऐसी महिला से कराने जा रही हूँ जिन्होंने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका नाम है श्रीमती गीता राव गुप्ता। श्रीमती गीता राव गुप्ता जो 2023 से वैश्विक महिला मुद्दों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की राजदूत एट लार्ज के रूप में कार्यरत है। श्रीमती गीता राव गुप्ता जी यूएस एम्बेसडर एट लार्ज सर्व कर रही हैं 2023 से फॉर ग्लोबल वुमेन इश्यूज। और फिलहाल बहुत ही गर्व की बात है कि वे इस समय भारत के दौरे पे हैं। वो हमारे देश में हैं, जहां वह G20 अलायंस में मेज़बानी कर रहे भारत सरकार के महिला सशक्तिकरण पर सम्मेलन और G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगी। गीता राव गुप्ता एक विख्यात समाज सेवी और लोकप्रिय विचारक हैं जिन्होंने अपने जीवन के सफर में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी है। गीता राव गुप्ता जी का जन्म मुंबई में हुआ और वे दिल्ली में पली बढ़ी। उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी और बैंगलोर यूनिवर्सिटी से पूरी की। उन्होंने अपना डॉक्टरेट शोध भारत में महिलाओं को करियर बनाने में आने वाली बाधाओं को समझने पर किया, जिसने अंततः उन्हें महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली असमानताओं को सुधारने पर केंद्रित करियर अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। गीता राव गुप्ता ने नई दिल्ली में एक ड्रॉप इन सेंटर में परामर्शदाता के रूप में काम किया और कई विश्वविद्यालयों के मनोविज्ञान विभागों में व्याख्यान दिए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में राव गुप्ता जी ने भारत में स्नातक छात्रों के लिए पहला महिला अध्ययन पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक टीम के साथ भी काम किया। एड्स की रोकथाम और HIV के प्रति महिलाओं की संवेदनशीलता के संबंधित मुद्दों पर उनसे अक्सर सलाह ली जाती है और वह बीमारी, गरीबी, भूख से लड़ने के लिए महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की वकालत करती हैं। कितना महत्वपूर्ण है कि वो एड्स और HIV के प्रति, जो कि आज भी समाज में ऐसा एक इशू है, ऐसा एक मुद्दा है जिस पे ज़्यादातर बात नहीं की जा रही है, तो उससे संबंधित मुद्दों पर वो सक्रिय हैं, उससे लेके उस पर सलाह देती हैं और महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की वकालत कर रही हैं। 1980 के दशक में गीता गुप्ता अमेरिका चली गई और गीता गुप्ता जी ने यूनिसेफ में उप कार्यकारी निदेशक, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट यूनिसेफ और गावी गठबंधन के लिए बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो जो गावी गठबंधन है, जिसको हम ग्लोबल अलायंस ऑन वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसमें वो वाइस चेयरपर्सन के रूप में बोर्ड में काम उन्होंने किया। उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वरिष्ठ फेलो के रूप में भी काम किया और इसके पहले एक दशक से अधिक समय तक गुप्ता ने वॉशिंगटन DC स्थित एक गैर लाभकारी संस्था इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन में काम किया। इसके बाद वे एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करती गईं। उन्होंने इसी संस्था में सलाहकार, शोधकर्ता और उपाध्यक्ष सहित कई पदों पर काम किया और 1996 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन की अध्यक्ष भी बनी। उन्होंने युवा रोजगार पर संयुक्त राष्ट्र सचिव
के उच्च स्तरीय पैनल के सह अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 2022 से 2005 तक उन्होंने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने पर संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम प्रोजेक्ट के टास्क फोर्स की सह अध्यक्षता की। तो किस तरीके से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम प्रोजेक्ट की टास्क फोर्स की सह अध्यक्षता की और इसके अलावा इतने सारे इम्पोर्टेंट प्रोफाइल्स में उन्होंने अपना बहुत ही सक्रिय योगदान दिया, जो कि विशेष रूप से महिलाओं के हित के लिए और महिलाओं की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, सिर्फ देश ही नहीं लेकिन पूरे विश्व स्तर पर उसमें अपना बहुत ही सक्रिय उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उनके द्वारा किए गए कामों की आगे चर्चा करें तो 2016 में WHO के महानिदेशक ने उन्हें WHO आपातकालीन कार्यक्रम के लिए स्वतंत्र निरीक्षण और सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त भी किया। गीता राव गुप्ता जी की यह यात्रा हमें दोस्तों सिखाती है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। 7 समुंदर पार एक दूसरे देश में बिल्कुल नई संस्कृति में काम करना और अपनी एक नई पहचान कायम करना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से ये साबित कर दिया है कि महिलाएं अगर ठान लें तो उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गीता राव गुप्ता जी आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं, एक प्रेरणा स्रोत हैं और एक भारतवंशी महिलाओं को, एक इंडियन ओरिजिन की महिला को कामयाबी को इस फलक पर देखकर हम सभी भारतीयों को उन पर गर्व है, अत्यंत गर्व है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको गीता राव गुप्ता जी की जीवन यात्रा की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, या यूँ कहें कि इसको सुनकर कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी मिली होगी। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारा निरंतर यही प्रयास रहेगा कि हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप सबके बीच लाते रहें। और अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें फॉलो करें और कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर शेयर करें। अंत में मैं इन प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ इस एपिसोड को समाप्त करना चाहूँगी। एक अकेली स्त्री समूचा संसार बचा सकती है। एक अकेली स्त्री समूचा संसार बचा सकती है। तुम केवल प्रेम, सम्मान और स्वतंत्रता देकर उस स्त्री को बचा लो। तुम केवल प्रेम, सम्मान और स्वतंत्रता देकर उस स्त्री को बचा लो। जो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पिछले कई वर्षों से अपने देश में देते आए हैं, उसको हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें और जहां हम बेटियों को बचा रहे हैं वहां बेटियों को शिक्षित भी करें, उनको पढ़ाएं भी और उनकी आर्थिक एम्पावरमेंट, उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे हम काम करें, उनको सक्षम बनाएं, उनको निडर बनाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं। यही हम सबका प्रयास होना चाहिए। तो आज आप इस पॉडकास्ट से जुड़े आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ आपके साथ में साझा करते रहेंगे और महिलाओं के उत्थान में महिलाओं से जुड़े हुए विषय वो डिस्कस करते रहेंगे। और आपके कुछ सुझाव हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, वो ज़रूर आप शेयर कीजिए। और आइए हम सब मिलकर महिला उत्थान के लिए अपने देश में जो भी संभव प्रयास हैं उसको हम करते रहें। आप सभी का पुनर्धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, देश के विकास में अपना सार्थक योगदान देते रहें। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।